A legacy of lifetime. जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई शोध लेकर के। आज की शोध हमारी शुरुआत करेगी सनातन का विज्ञान। विज्ञान का क्या अहम किरदार है, अहम हिस्सा है हमारे सनातन धर्म में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो कहते हैं विज्ञान की शुरुआत ही गणना से होती है। गणना यानी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में सबसे अहम जो जिम्मेदारी दी गई है कैलकुलेशन की, वो दी गई है समय की, कालखंड की। तो कालखंड को हम क्या समझते हैं? आज अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस में हम सबसे छोटी इकाई जो जानते हैं वो है सेकंड। 60 सेकंड से 1 मिनट, 60 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे के बाद फिर 24 घंटे का एक दिन, 365 दिन का एक वर्ष। बहुत प्रिसाइजली अगर हम कहें तो 365 दिन प्लस एक चौथाई दिन। ये एक चौथाई दिन हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ा करके, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। तो हमने कहा कि देखते हैं कि वैदिक काल में क्या स्थिति थी। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप विस्मय में आ जाएंगे कि हमारा एक दिन 24 घंटे का ही है। एक दिन के 24 घंटे या 1440 मिनट को हम एक अहोरात्र कहते हैं। एक अहोरात्र में 60 नदी, यानी एक नदी इसमें है 24 मिनट की, ये होती है। एक नदी में 60 विनादी, एक विनादी जो है 24 सेकंड की होती है। एक विनादी जो है वो 6 प्राण या अशु की होती है। एक प्राण 4 सेकंड के होते हैं। अब सेकंड तक तो आपने कहानी सुनी थी, अब रोमांच शुरू होता है। एक प्राण 45 निमेष का होता है। ये सेकंड से भी छोटी इकाई। एक निमेष 88.889 मिली सेकेंड्स का होता है। हिंदी में बता दूं, 88.889 मिली सेकेंड का एक निमेष होता है। और एक तत्पर 2.96296 मिली सेकेंड्स का होता है। एक त्रुटि 29 यानी 29.6296 29.6296 माइक्रो सेकेंड्स की होती है। और एक परमाणु जो है वो एक सेकंड का 60,750वां हिस्सा। तो आप इस बात से अचंभित हो चुके होंगे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, कि आज की मॉडर्न साइंस में अगर हम सेकंड्स, मिली सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स तक ही पहुंच पाए हैं, तो आज की मॉडर्न साइंस के पास कोई शब्दावली बची नहीं है जो एक सेकंड का 60,750वां हिस्सा, जो एक परमाणु की गति को बताता है, कालखंड को बताता है, वो हमारे महर्षियों ने, मनीषियों ने जोड़ के हमको बता रखा था। आपकी एक एक श्वास का, जो आप सांस लेते हैं, उसका भी कैलकुलेशन, उसकी भी गणना हमारे मनीषियों ने कर रखी। एक औसत व्यक्ति एक सांस लेने में एक प्राण या अश्रु का समय लगाता है।
जैसा अभी मैं बता चुका हूं, एक प्राण का मतलब 4 सेकंड, तकरीबन तकरीबन 4 सेकंड एक औसत व्यक्ति एक सांस लेने में, इनहेल एंड एक्सहेल, यानी 2 सेकंड्स इनहेल 2 सेकंड्स एक्सहेल, और ये हमें पता भी नहीं चलता, हम पूरे जीवन अपना हर श्वास के साथ ये समय व्यतीत करते जाते हैं। एक निमेश में, एक निमेश में, यानी कि 88.889 मिली सेकेंड में एक बार आपकी पलक झपकती है। आप स्पीड पे ध्यान दें। मुहूर्त की हम अक्सर बात करते हैं कि हम इस कार्य को शुभ मुहूर्त में कर लें, तो मूलतः एक मुहूर्त 48 मिनट का ही होता है बस। और हमारी जो पृथ्वी है, जो धरती जिस पे हम हैं, वो 1660 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, गति से अपनी धुरी पे घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो ये बड़ी विलक्षण कैलकुलेशंस हैं, विलक्षण गणनाएं हैं, जिस तक आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं पहुंच पाई है। और ये बिना किसी मैकेनिकल, यांत्रिक सहयोग के हमारे ऋषि मुनि महर्षि अपने वैदिक काल में जोड़ करके हमको बता गए हैं। और यही नहीं, उन्होंने सृष्टि की संरचना, हर एक चीज का कालखंड जोड़ करके हमें बता रखा है, जो हमारी वेद पुराणों में बहुत कायदे से क्रमबद्ध हमको दर्शाया गया है। जरूरत है तो सिर्फ उनके अध्ययन की। इस कालखंड पे एक विशेष परियोजना हम शुरू करने वाले हैं। जो भी लोग वैदिक साइंसेस या वैदिक मैथमेटिक्स में अपना ज्ञान वृद्धि करना चाहें, जुड़ना चाहें हमसे, वो हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये वैदिक साइंस हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तब तक आप सबकी इस रुचि में, इस विषय की रुचि में मैं आपका इंतजार करने वाला आपका प्रिय, आपका भाई, आपका मित्र मयंक श्रीवास्तव अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय माँ भारती। पुनः आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए रुचिकर विषय के साथ में। जय माँ भारती, वंदे मातरम।